नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल रेट कैलकुलेशन, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कहने का सेंस ये है कि आप प्रति महीने बिजली कंपनी को बिजली का मूल्य जमा करते हैं, तो वो किस हिसाब से आपको कंपनी बिजली का मूल्य भेजती है और आप कितना जमा करते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। सबके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, उसकी जो इकाई है यूनिट में उसको मापा जाता है कि आप एक महीने में कितना यूनिट बिजली खपत किए हैं, उस हिसाब से आपको बिजली का मूल्य अदा करना पड़ेगा बिजली कंपनी को। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके घर का कैसे बिजली का बिल भेजा जाता है कंपनियों के द्वारा, तो उसको हम यहां पर समझाएंगे आपको। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद करिएगा, उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला को हम बताते हैं, बिजली का खर्च यहां पर लिखिएगा, खपत किसमें खपत होता है, बिजली इकाई में। अब इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, इकाई में खपत कर लिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिएगा कि उपकरण की संख्या। उपकरण की संख्या का मतलब अभी मैं समझा रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब उपकरण की संख्या गुणित शक्ति गुणित समय गुणित दिनों की संख्या बटे में 1000। इस फॉर्मूला में आपको मान रखना है, और आप किसी भी अपने घर का या किसी के भी घर का या किसी भी कंपनी का बिजली के जो मूल्य आता है बिजली कंपनी के द्वारा, आप उसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं कि एक मकान में 40 वाट के 5 बल्ब, यानी एक मकान है जिसमें 5 बल्ब जलता है और उसका पावर कितना है, 40 वाट का, और कितने दिन तक, कितना घंटा चलता है, एक दिन में 10 घंटे चलता है। वैसे ही आगे बढ़िएगा, 80 वाट के 5 पंखा 80 वाट का है जो प्रतिदिन 12 घंटे चलता है। 150 वाट के 2 टीवी प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं, और 1500 वाट का एक हीटर जो प्रतिदिन 4 घंटा जलाया जाता है। अगर बिजली कंपनी बिजली का मूल्य 3 रुपए निर्धारित की है प्रति यूनिट के हिसाब से, जो हमारा मीटर में प्रति यूनिट जलेगा उस हिसाब से अगर 3 रुपए निर्धारित की है, तो आपके घर का एक महीने में होने वाले बिजली का मूल्य का गणना कीजिए। यानी हर महीने जो बिजली का बिल आता है वो कितना आता है, उतने हिसाब से अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यहां पर कितने उपकरणों का हमको बिजली का मूल्य गणना करना है। तो सबसे पहले आप उपकरण को देखिए, पहला है बल्ब, दूसरा उपकरण है अपना पंखा, तीसरा उपकरण है अपने पास टीवी, और चौथा उपकरण है अपने पास हीटर। इन्हीं चारों का अपने को गणना करके यहां पर शो करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग डाल देते हैं, बल्ब की गणना। अब इस सब का जो गणना करेंगे हम, उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे, उपकरण की संख्या गुणित शक्ति गुणित समय गुणित दिनों की संख्या बटा 1000। इसी फॉर्मूला में हमारा चारों कैलकुलेशन फिट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को तुरंत समझ में आएगा। जगह कम होने के चलते मैं सिर्फ एक बार फॉर्मूला यूज किया हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला में मान को सिर्फ बैठा दूंगा। अब देखिए बल्ब की गणना, फॉर्मूला है अपने पास उपकरण की संख्या। आप देखिए बल्ब वाले क्वेश्चन कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। उपकरण की संख्या, कितने उपकरण है, 5। तो आप यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि उपकरण की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणित शक्ति, कितने पावर का बल्ब है, तो आप यहां पर देख सकते हैं पावर कितना है उसका, 40 गुणित, आगे बढ़िएगा, समय कितने घंटा तक चलता है, 10 घंटे, आगे बढ़िएगा, दिनों की संख्या, अब एक दिन में कितना घंटे चल रही है, 10 घंटे। अब बिजली का मूल्य अपने को कितने दिन का देना है, एक महीने का बिजली का मूल्य देना है, और एक महीना बराबर कितना होता है, 1 मंथ इज इक्वल टू होता है अपना 30 डेज, यानी 30 दिन होता है एक महीना के बराबर। तो दिनों की संख्या में आप यहां पर आंख मूंद करके क्या लिखिएगा, 30। कैलकुलेशन हम 30 दिन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि दिन 31 भी होता है एक महीने में, 28 भी होता है, 29 भी होता है, लेकिन हम एवरेज एक कितना लेकर के चलेंगे, 30। बट्टे में कितना हो जाएगा आपका, 1000। अब 1000 से इसको आप डिवाइड करिए, 1 2 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 गुणित 4 गुणित 1 गुणित 3, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 60 यूनिट जो बिजली है वो कौन खपत करेगा, बल्ब। आप एक लाइन में यहां पर निकाल चुके हैं, जो एक आपका उपकरण था वो एक महीने में कितना यूनिट बिजली का खपत कर रहा है, 60 यूनिट। वैसे ही हम दूसरा उपकरण का गणना करते हैं, हेडिंग डालिएगा, पंखे की गणना। अब इसका हम गणना करके आपको दिखाते हैं।
कैसे होता है? सेम फॉर्मूला, उपकरण की संख्या, कितने पंखे हैं? 5 पंखे, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? 5 गुणित क्या है? शक्ति, कितने वाट का उपकरण है आपका? 80 वाट का, तो अब फिर आप यहां पर लिख देंगे 80 गुणित समय, कितने घंटे प्रतिदिन चलाए जाते हैं? 12 घंटे, तो आप फिर यहां पर लिखेंगे 12 गुणित आगे है दिनों की संख्या। अब कितने दिन का हम बिजली का मूल्य गणना कर रहे हैं? 1 महीने का, तो 1 महीने में कितने दिन होता है? 30, भाग किससे कर देंगे? फॉर्मूला के हिसाब से 1000 से। 1 1 2 2 2 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूना 10, 2 एकम 2 2 चौको 8, क्या बचा? 4 गुणित 12, 4 गुणित 12 गुणित 3, यही बच गया है आपका। अब इसको आप गुणा करिए, क्या आ जाएगा? 4 का 4 लिख देते हैं, 12 गुणित 3 करेंगे तो 12 तिया आएगा 36 बराबर 6 चौको 24 का 4, हाथ में बचा आपका 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 144 यूनिट जो बिजली का खपत करेगा वो कौन करेगा? पंखा आपका। अब 2 चीज का कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग तीसरा जो कैलकुलेशन है अपना, हम किसका कैलकुलेशन करेंगे? टीवी का गणना, टीवी की गणना। अब यहाँ पर टीवी गणना मैं लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। अब फिर से सेम फॉर्मूला में अपने को मान रखना है उपकरण की संख्या, कितने उपकरण है? टीवी की संख्या कितनी है? 2, तो आप क्या लिखेंगे? 2 गुणित शक्ति, कितने पावर का टीवी है? 150 वाट, फिर क्या लिखेंगे आप? 150 150 वाट, कितने समय के लिए चलता है? 6 घंटे के लिए आपका चलता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं 6 घंटा चलाते हैं। और आगे बढ़िएगा, कितने दिन का बिजली का मूल्य का गणना करना है? तो 30 दिन का। भाग किससे कर देंगे आप? फिर यहां से 1000 से भाग कर दीजिए, तो 1 0 1 0 2 0 2 0 कट गया। फिर क्या बचा? 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 एकम 5 5 तिया 15, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुणित 6, तो 6 तिया कितना हो जाता है? 18, 18 गुणित 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 यूनिट, यानी 54 यूनिट जो बिजली का खर्च है वो कौन करेगा? आपका टीवी। आगे बढ़िएगा, जो चौथा उपकरण है उसका नाम है हमारा हीटर। अब हीटर कितना बिजली का खर्च करता है उसके बारे में देखेंगे। तो हीटर की संख्या यानी उपकरण की संख्या, कितना हीटर है आपके सामने क्वेश्चन में? 1, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा 1 गुणित क्या लिखा है? शक्ति, कितने पावर का आपका उपकरण है? हीटर कितने पावर का है? 1500 वाट का, 1500 लिख दीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़िएगा, समय, कितने घंटे के लिए हीटर को चलाया जाता है? तो आप लिखिएगा 4 घंटे के लिए। आगे बढ़िएगा, दिनों की संख्या, कितने दिन का कैलकुलेशन अपने को करना है? तो 1 महीने का कैलकुलेशन करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 30। अब इसको आप भाग करिएगा फिर से 1000 से, तो 1000 से आप इसको फिर से कैलकुलेट करके दिखाइए, क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 2 0 कटा, एक तीसरा 0 यहां से काट दिए हम। अब क्या बचा आपका? 1 15 4 3, तो 3 गुणित 4 मतलब 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और यहां पर 15 गुणित 1 करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 दूना 30 का 0 हाथ में बचा 3, 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18, यानी 180 यूनिट बिजली का जो खर्च है वो किसके द्वारा हुआ है? आपका हीटर के द्वारा हुआ है। अब आप क्या करिएगा? सबसे जरूरी काम अब हमारा शुरू होता है बिजली के मूल्य की गणना करने में। ये तो हमारे घर में जितना उपकरण है उसका कैलकुलेशन है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है और भी कुछ बिजली से चलने वाले उपकरण है, एसी वगैरह हो गया है, फ्रिज है, तो उन सभी का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो वॉशिंग मशीन है कितने पावर का है, आप एक दिन में कितना घंटा चलाते हैं, एवरेज तो आप निकाल ही सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लिखिएगा, कुल खर्च की गई यूनिट, कुल खर्च की गई बिजली। अब देखिए, कुल खर्च की गई बिजली, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन सी चीज बिजली खर्च की है अपने पास? पहला अपने पास उपकरण था बल्ब, दूसरा उपकरण था अपने पास पंखा, तीसरा उपकरण था अपने पास टीवी, चौथा उपकरण था अपने पास हीटर। अब चारों कितने कितने खर्च किए हैं आप देख सकते हैं कि हम निकाले हैं बल्ब कितना यूनिट किया है? 60 यूनिट। पंखा हमारा किया है 144 यूनिट। आगे बढ़िएगा, टीवी हमारा किया है 54 यूनिट, और उसके बाद हीटर हमारा किया है 180 यूनिट। इन चारों को आप आपस में जोड़ दीजिएगा। आपके घर में और भी उपकरण है उसका भी कैलकुलेशन करिए और उसको क्या करिएगा? साथ में जोड़िएगा, सबको जोड़ दीजिए। कैसे, कितना आता है? तो 0 यहां पर क्या है? 4 4 8, अब 8 का यहां पर 8 आ जाएगा। अब 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23 का 3 हाथ में कितना बचा आपका? 2। अब क्या बचा? 1 और 1 2
और 2 मिलके कितना हो गया 438 यूनिट 438 यूनिट बिजली खर्चा किए गया है। आपके घर में जो भी उपकरण था या हमारे जो प्रश्न के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे प्रश्न में जो भी उपकरण है उसके हिसाब से एक महीना में कितना यूनिट हम बिजली खर्चा कर रहे हैं 438 यूनिट हम बिजली खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 3 रुपए हो, अगर प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 3 रुपए हो। अब ये 3 कहां से आया हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे। यदि बिजली का मूल्य कितना आ रहा है 3 रुपए, आप क्या करिएगा बिजली बिल जहां आप जमा करने जाते हैं उससे पूछिएगा कि 1 यूनिट बिजली का मूल्य कितना है। आप अपने घर में मीटर को चेक करिएगा कि आपके मीटर में कितना रीडिंग हो चुका है, आप इस महीना में कितना यूनिट तक का बिजली पैड कर चुके हैं और इस महीना में आप कितना बिजली जलाए हैं। तो जितना का आप मूल्य पैड कर दिए होंगे वो आपके बिजली बिल में लिखा होगा, उसको इस महीने की बिजली से आप क्या करेंगे घटा लीजिएगा, वर्तमान रीडिंग से पिछले मूल्य का रीडिंग को पिछले मंथ का रीडिंग को घटा दीजिएगा। आप एक महीने में कितना बिजली का खर्चा है वो आपको पता चल जाएगा। बिजली कंपनी से पूछिएगा कि 1 यूनिट का आप कितना पैसा लेते हैं, वो उससे बताएगा, तो आप यहां पर गुणा कर लीजिएगा। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट बिजली का मूल्य कितना है 3 रुपए। तो हमारे पास कितना यूनिट टोटल खर्चा हुआ था 438 यूनिट। अब इसका गुणा किससे करूंगा मैं 3 से। देखिए 8 × 24 का 4 हाथ में बचा 2, 3 × 9 और 2 होता है 11, हाथ में बचा 1, 8 × 24 का 4 हाथ में बचा 2 और उसके बाद 3 × 9 और 2 11, हाथ में बचा 1 और 4 × 12 और 1 13, 1314 रुपए प्रति मंथ, प्रति महीना आपको क्या देना पड़ेगा बिजली का मूल्य देना पड़ेगा। ये है हमारा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से। जहां तक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने घर का बिजली का मूल्य ज्ञात करके दिखाइए कि आपके घर में जितने भी उपकरण, जितने भी बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उसके हिसाब से कितने घंटे आप चलाते हैं। जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे बल्ब खरीदते हैं तो या तो 100 वाट का होगा या तो 50 वाट का होगा या तो 10 वाट का होगा, तो उस शक्ति के हिसाब से आप कैलकुलेट करना शुरू करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।